Assalamu alaikum dear students. Today our class is class 7th, subject math, topic lines and angles, exercise 5.1, page number 190. Dear students, yesterday we have done 6 questions for 6 questions. Today question number 7. Here question number 7 is, can two angles be supplementary if both of them are number 1 acute, number 2 obtuse, and number 3 right angles. Right. तो प्यारे बच्चों, हमें आपको यही दिखाना है आज, क्या दो एंगल सप्लीमेंट्री बन सकते हैं अगर वो दोनों एक्यूट हो या ऑब्ट्यूज हो या राइट हो. तो dear students, first we will take part number first here. It is acute angles. Acute angles. अगर दो एंगल हम एक्यूट लेंगे तो पहले बच्चों, पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए व्हाट आर एक्यूट एंगल्स. एक्यूट एंगल किसे कहते हैं? Acute angles are those angles whose measure is less than 90 degree. वो एंगल्स जो 90 डिग्री से कम होते हैं इनको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं. इनको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं. तो हमारा क्वेश्चन है, अगर हम दो एंगल लेंगे यहाँ एक्यूट एंगल, एक्यूट में से दो एंगल लेंगे तो क्या यहाँ दो एंगल अगर एक्यूट लेंगे क्या वो सप्लीमेंट्री बन सकते हैं? तो पहले मानेंगे हम, चलो हम लेंगे यहाँ पहला एक एंगल लेंगे हम यहाँ एक्यूट जो 90 डिग्री से कम हो, लेस देन 90 डिग्री. तो लेंगे हम 89. अगर हम 89 लेंगे तो दूसरा एंगल कितना होगा इसको ऐड करेंगे फिर 89. तो इनका सम कितना आएगा? 9 + 9 18, 8 + 8 16, 16 प्लस कैरी 178. लेकिन सप्लीमेंट्री कितना आता है? 180. सप्लीमेंट्री किसे बोलते हैं हम? टू एंगल्स, द सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 180 इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल. लेकिन यहाँ हमने एक्यूट ले लिए हैं. एक्यूट आप लोगों को मालूम है लेस देन 90 डिग्री. मैंने 89 लिया है यहाँ, सिर्फ एक स्टेप कम करके, और दूसरा भी 89 लिया है. उनको मैंने जोड़ किया है, फिर उनका सम कितना निकला है? 178. अगर इससे कम भी लेंगे वो इससे कम निकलेगा, जैसे कि 88 + 88 वो कितना होगा? 8 + 8 16, 8 + 8 16 176. ये इससे भी कम निकलेगा. तो यहाँ क्या लिखेंगे? पहले पार्ट में हम इसका आंसर क्या लिखेंगे यहाँ फिर? तो इसका आंसर लिखेंगे नो. क्या लिखेंगे? नो. तो दो एक्यूट एंगल कोई सप्लीमेंट्री एंगल नहीं बना सकते. तो पार्ट नंबर सेकंड है यहाँ ऑब्ट्यूज. अगर हम लेंगे आप दो ऑब्ट्यूज एंगल्स, अगर हम लेंगे आप दो ऑब्ट्यूज, अब पहले हम बताएंगे आपको व्हाट आर ऑब्ट्यूज एंगल्स. ऑब्ट्यूज किसे बोलते हैं? विच आर ग्रेटर देन 90 डिग्री. द एंगल्स विच आर ग्रेटर देन 90 डिग्री आर कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल्स. तो 90 डिग्री से जो ज़्यादा होंगे, आप लोगों को मालूम है वो ज़ावे जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं इनको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल्स. जैसे कि 90 डिग्री से बड़े 91, 95, 100, 110, 120, 140, 150, 60, लेकिन 180 से कम. तो हम लेंगे यहाँ एंगल लेंगे यहाँ 91, जो 90 से ज़्यादा होंगे, प्लस करेंगे इसको 91. तो इनको जब ऐड करेंगे, इन दोनों को जब ऐड करेंगे, ये कितने बनेंगे? 1 + 1 2, 9 + 9 18,
182 सप्लीमेंट्री कितना होता है 180, 2 डिग्री यहाँ ज़्यादा हो गया। अब अगर लेंगे हम 92 और 92, तो इनको ऐड करेंगे 2 + 2 4, 9 + 9 18 हो गया 184 डिग्री। ये भी 180 से ज़्यादा हो गए। तो इसका आंसर भी क्या आएगा ऑब्ट्यूज। अगर हम 2 ऑब्ट्यूज एंगल लेंगे तो वो सप्लीमेंट्री बन सकते हैं, नो। इसका आंसर भी लिखेंगे यहाँ नो। ठीक है। नाउ थर्ड वन इज हियर राइट। आप लोगों को मालूम है बटा राइट एंगल्स। राइट एंगल किन्हें बोलते हैं राइट एंगल्स? राइट एंगल द एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड ए राइट एंगल। जो 90 डिग्री के बराबर होता है उसको बोलते हैं हम 90 डिग्री। तो लेंगे यहाँ 90, दूसरा एंगल भी लेंगे 90, 90 + 90 कितना हुआ 180। इट इज करेक्ट, it is equal to 180 supplementary angle. Supplementary angle, sum of supplementary angle is the angles whose measure is equal to 180 are called supplementary angles. वो here 90 + 90 is equal to 180। तो थर्ड पार्ट हमारा जो था यहाँ राइट एंगल, राइट एंगल्स, इसको लिखेंगे फिर आंसर क्या लेंगे यस। ठीक है। अब आप लोगों को समझ में आ गया ये। नाउ वी विल टेक क्वेश्चन नंबर 8। हियर क्वेश्चन नंबर 8 इज an angle is greater than 45, is its complementary angle greater than 45 or equal to or less than 45? हमारे पास एक एंगल है यहाँ 45 एंड एंगल इज ग्रेटर देन 45 से ज़्यादा। अगर कोई एंगल हमारा होगा 45 से ज़्यादा, इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 होगा, इक्वल होगा या लेस देन होगा। तो हम लेंगे यहाँ कम्प्लीमेंट एंगल, यहाँ लेंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे ऐसे। तो मान लीजिए हमें 2 एंगल लेने हैं, 2 एंगल्स, द सम ऑफ 2 एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री आर कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। हियर फर्स्ट वन इज फर्स्ट एंगल जो ग्रेटर देन होगा। पहला एंगल हमें क्या लेना है, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45। तो कितना हुआ ग्रेटर देन 45, दैट मीन्स 46 डिग्री। तो दूसरा एंगल क्या होगा, इसका दूसरा एंगल क्या आएगा इसका, सपोज इसको लेंगे हम x। तो आप लोगों को मालूम है x किसके बराबर होगा फिर 90 डिग्री माइनस 46 किसके बराबर आया 44 डिग्री। अगर एक एंगल हमारे पास है ग्रेटर देन 45 डिग्री दैट इज 46, तो दूसरा एंगल क्या आएगा लेस देन 45। चलो हम दूसरी मिसाल लेंगे। यहाँ एक एंगल हम लेंगे यहाँ ऐसे 47 लेंगे यहाँ, दूसरा एंगल सपोज x लेंगे यहाँ। तो कितना आया ये x कितने के बराबर आएगा 90 माइनस 47 किसके बराबर आएगा फिर 10 में से 7 3, 9 में से 9, 10 में से 7 3, यहाँ 8 रह गया, 8 में से 4 43 डिग्री आ गया। इट इज़ आल्सो लेस देन। चलो तीसरी मिसाल लेते हैं हम लेंगे यहाँ 50, एक एंगल हम 50 लेंगे, दूसरा x कितने बराबर होगा 90 के बराबर। तो फिर x के बराबर होगा 90 माइनस 50, वो x किसके बराबर आया 40 डिग्री। इट इज़ आल्सो लेस देन 45 डिग्री। सो वी कैन कंक्लूड हियर दैट if angle is greater than 45, it is complementary angle is, therefore लिखेंगे यहाँ it is complementary angle is less than 45, less than 45 डिग्री। 45 से बिल्कुल कम होगा, क्योंकि हमारा सवाल ही यहाँ था ये क्या वो इसके ग्रेटर था होगा, ग्रेटर नहीं था, इक्वल भी नहीं, लेकिन क्या था सिर्फ इट इज़ लेस देन 45 डिग्री। थैंक यू।